नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल द टॉक और एग्जाम गुरु निखिल में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा नया वीडियो लेके आया हूं, जिस नए वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल निखिल द टॉक में अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप बेसिक चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा एक्सरसाइज नंबर 8.1 के। इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में, मतलब कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अन्य कोई भी स्टेट बोर्ड है, हर एक बोर्ड में मतलब इससे चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है और आपको मैं एक एक चीज़ छोटे लेवल से, मतलब 0 लेवल से उठा के आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने कल चर्चा की थी पार्ट नंबर 1 में। आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 2, इसमें मैं आप सभी को पाइथागोरस से संबंधित कुछ चीज़ें और भी बताएंगे, वो आपको हमारे साथ समझना है। इसको हटा देते हैं पहले। कल मैंने आपको साइड निकालना सिखाया था पार्ट नंबर 1 में। तो अगर मैं रिकॉल कराना चाहूँ तो मैंने आपको कल बताया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था भैया? पाइथागोरस थ्योरम तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, h का मतलब हाइपोटेनस, बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, p का मतलब परपेंडिकुलर, प्लस में b का स्क्वायर, b का मतलब बेस का स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, बराबर परपेंडिकुलर को बोलते हैं हिंदी में लंब का स्क्वायर, प्लस बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार का स्क्वायर। क्या बोलते हैं भैया? आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझाते हैं। प्यारा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया भैया। इसका नेम आपको दे देना है ए, इसका नेम आपको दे देना है बी और इसका नाम दे देना है आपको सी। ये देखिए जो सीधी लाइन है ना, ये सीधी रेखा, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये होती है, ये वाली देखिए 90 डिग्री के सामने वाली ए और सी साइड है। ए सी साइड जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये चीज़ हमने कल यानी पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। अगर मान लीजिएगा कि एंगल हम ए पर मानते हैं, मान लीजिएगा कोई एंगल हमने माना है, मान लीजिएगा थीटा हमने माना है एंगल ए पर हमने एक एंगल माना है, उस एंगल का नाम दिया है थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड ये हो जाएगी, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे भैया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लंब बोलते हैं हिंदी में। और हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब एक साइड हमारी बचती है इधर वाली, ए और बी, ए बी साइड हमारी बचती है। इस ए बी जो बची हुई साइड है इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। बेस का मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको आधार। क्या बोलेंगे? आधार। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आपको इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिएगा कि मैंने हाइपोटेनस 7 ले लिया, हाइपोटेनस ले लिया 7 सेंटीमीटर, ओके, और परपेंडिकुलर हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर। क्या ले लिया? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए
तो ये पाइथागोरस की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस पाइथागोरस थ्योरम को लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी। भैया देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं। एक साइड AB है, दूसरी BC है और तीसरी CA है, या AC भी बोल सकते हैं आप। बिल्कुल, अब गौर से समझिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई 2 साइड दे देगा, एक साइड आपसे निकलवाएगा। तो एक साइड तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। मान लीजिएगा कि आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड दे दी है, तो आपसे ये वाली साइड पूछ सकता है। अगर मान लीजिएगा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको दे दी है, तो ये वाली साइड पूछ सकता है भैया। और मान लीजिएगा अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको दे दी है, तो ये वाली साइड पूछ लेगा। कहने का मतलब ये है कि 3 साइड्स में से 2 साइड आपको दे रखी होंगी और तीसरी साइड आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ताकि हम तीसरी साइड्स का भी पता लगा पाएँ। तो चलिए देखते हैं भैया। देखिए हाइपोटेनस 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो h की जगह पे आपको 7 सेंटीमीटर लिख लेना है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर P मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है भैया? 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 का आपको स्क्वायर कर लेना है। 8 का हमने स्क्वायर कर लिया, प्लस बेस कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा, तो बेस नहीं दे रखा है तो आपको B का स्क्वायर ऐसे ही सेम एज इट इज लिख लेना है। अब 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, बराबर 8 का स्क्वायर होगा आपका 64। कितना होगा भैया? 64, प्लस B का स्क्वायर सेम एज इट इज आपको लिखे रहना है। सेम आपको ऐसे ही आपको लिख देना है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। क्या इतनी चीज़ में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए भैया। अब इधर देखिए, ये इधर 49 है, तो यहाँ 49 सेम एज इट इज आपको लिख लेना है। ये प्लस के 64 हैं, इधर आके मतलब ये प्लस का 64 है। देखिए 64 के पहले कोई साइन नज़र आ रहा है? नहीं है। यहाँ पे कोई साइन है? नहीं है। तो जब यहाँ कोई साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अपने आप में प्लस में है। जब किसी भी वैल्यू के पहले अगर कोई साइन ना हो, इसका मतलब वो वैल्यू प्लस में है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 64 हमारा प्लस में है, बराबर के इधर अगर आप लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बराबर में B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर B का स्क्वायर। अब आपको देखिएगा गौर से, ये 49 जो है वो छोटी संख्या है और 64 जो है वो बड़ी संख्या है। तो जब आप छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब आपको घटा लेना है, तो कितना बचेगा भैया? 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 4 घटाएंगे आप 1 बचेगा, यानी 15, ये बराबर B स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये 15 के ऊपर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट। तो यानी B यानी बेस की वैल्यू कितनी आ चुकी है? √15। √15। तो B की हमारी वैल्यू आ चुकी है √15। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। ये मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या वो लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ट्रायंगल में कोई 2 साइड्स दे रखी होंगी, आपसे तीसरी निकालने को बोलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई 2 साइड दे रखी होंगी, तीसरी निकालने को बोलेगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आसानी से निकाल लेना है। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो वगैरह यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो गौर से आपको समझना है हमारे साथ साथ। देखिए मैं कुछ चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। पंडित, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। फिर यहाँ से शुरू करेंगे हर, H से हर, हर H से हर, B से बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अब P यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको साइन, फिर यहाँ लिखना है आपको कॉस, फिर यहाँ लिखना है आपको टेन, फिर यहाँ आपको लिखना है कॉसेक, फिर यहाँ लिखना है आपको सेक, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कॉट। यहाँ क्या लिखना है? कॉट। यहाँ लाइन खींच लेनी है आपको, खींच ले भैया लाइन। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल है। तो सबसे पहले मैंने कौन सा रेशियो लिखा है? साइन लिखा है। क्या लिखा है भैया? साइन। साइन मैंने लिखा है। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन H। देखिए साइन के पड़ोस में क्या है? P है, तो आपको P ऊपर लिखना है, और P के जस्ट नीचे कौन है? H है, तो आपको H नीचे लिखना है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। फिर उसके आगे क्या लिखा है? कॉस लिखा है, तो कॉस आपको लिख लेना है ऐसे ही जैसा लिखा है। कॉस के नज़दीक में क्या है? B यानी बेस है, तो B आपको लिख लेना है। और B के नीचे कौन है? तो H है, तो B के नीचे आपको H लिख देना है। बिल्कुल क्लियर। फिर उसके बाद चलना है 10 पर। किस पे चलना है? 10 पे। 10 के पड़ोसी कौन है? P है, यानी परपेंडिकुलर, P लिख दिया। P के नीचे कौन है? B है, यानी बेस। क्या है भैया? बेस है। क्या है भैया? बेस है। क्या है? बेस है। अब मैं आपको आगे के जो तरीका बताऊंगा ना, बहुत ही लाजवाब है, गौर से समझिएगा। यहां से देखिएगा, ये लिखा है कॉसेक। क्या लिखा है भैया? कॉसेक। तो कॉसेक के पड़ोस में कौन है? हाइपोटेनस यानी H है, तो H लिख लेना है। H के ऊपर कौन है? H के ऊपर परपेंडिकुलर यानी P है, तो P आपको नीचे कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपको सेक लिखना है। क्या लिखना है? सेक। अब सेक का पड़ोसी कौन है? सेक के पड़ोस में H है, यानी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस आपको लिख देना है। अब हाइपोटेनस के ऊपर कौन है? बेस है, तो आपको बेस यहाँ पे B लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। फिर यहाँ आपको कॉट लिखना है। हमने कॉट लिख लिया। अब कॉट का पड़ोसी कौन है? B यानी बेस है, तो B आपको यहाँ लिख देना है। B के ऊपर कौन है? P यानी परपेंडिकुलर है, तो आपको P यहाँ लिख देना है। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? क्या इतनी बात में जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो था तरीका भैया याद करने वाला। अब मैं आपको इन्हीं चीज़ों से एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, तो आपको गौर से समझना। मैंने बताया साइन का होता है P अपॉन H, P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्वाट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन का हम लिखेंगे क्या? यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं भैया, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। फिर यहाँ आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। फिर यहाँ आ जाइएगा भैया, इसको हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोलते हैं हिंदी में लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉस थीटा। हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, तो ऊपर कर्ण आपको लिखना है। अपॉन में B लिखा है, B का मतलब बेस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर ऊपर लिखा है बेस, यानी आधार ऊपर रहेगा और परपेंडिकुलर नीचे लिखा है, तो लंब नीचे रहेगा। कि इतनी बात में किसी को दिक्कत है? हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है इसके बावजूद, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब समझिएगा गौर से, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसको क्या कर लेता हूँ भैया? हटा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ भैया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको गौर से समझना है। देखिए साइन P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, tan P अपॉन B, ठीक। अब tan के बाद मैंने आपको क्या बताया? साइन कॉस tan कॉसेक। उसके बाद मैंने बताया था कॉसेक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा,
को लिखने के लिए आपको ये जो 10 है ना, 10 की वैल्यू क्या है, P अपॉन बी है। P अपॉन बी है तो P अपॉन बी का आपको रेसिप्रोकल कर देना, यानी बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो बेस आपको ऊपर कर लेना है, परपेंडिकुलर नीचे कर लेना है। कॉसेक की बात बताया था आपको, सेक, सॉरी एक मिनट, सॉरी भैया, ये देखिए ये जो साइन है ना, साइन P अपॉन एच है। साइन क्या है, P अपॉन एच, क्या है, P अपॉन एच। तो P अपॉन एच का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक। क्या इतनी बात में दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए भैया दिक्कत। उसके बाद हमने आपको बताया था सेक, उसके बाद क्या बताया था, सेक बताया था। क्या बताया था भैया, सेक बताया था। तो सेक क्या हो जाएगा, ये जो हाइपोटेनस कॉस का दे रखा है, हाइपोटेनस, ये देखिए कॉस बराबर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को जस्ट पलट दो, उल्टा कर दो, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, तो ये एच अपॉन बी बन गया। यही देखिए सेम टू सेम है, बिल्कुल है। फिर आइएगा कॉट पे, किस पे आएंगे, कॉट पे। तो कॉट क्या था, यहाँ देखिए 10 क्या था, P अपॉन बी था, तो P अपॉन बी को आपको पलट देना है, तो B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी लाजवाब तरीके से, इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी लाजवाब तरीके से। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे चलते हैं, ताकि हम आपको क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँ। एक्सरसाइज नंबर 8.1, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं दोस्त, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे है भैया, B पर है। राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है डिटरमाइन, क्या क्या निकालना है आपको, क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ भैया। डिटरमाइन आपसे बोला है साइन A कॉस A, साइन A और कॉस A। फिर आपसे सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है साइन C कॉस C। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन C एंड कॉस C। अब जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ आपको ध्यानपूर्वक, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्यारा सा यहाँ पे बना लेना है। तो मैंने एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नेम है A, B और C, राइट एंगल एट B। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट एंगल है ना, राइट एंगल वो किस पर है, B पर है। किस पे है, B पर है। तो गौर से समझिएगा, राइट एंगल भैया यहीं पे तो होता है। अरे भैया राइट एंगल यहीं पे तो होता है, बिल्कुल होता है। तो कह रहा है राइट एंगल एट B, तो इसको आप B मान लीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट एंगल जो है वो B पर होना चाहिए। तो राइट एंगल भैया जब यही होता है तो इसी को आप B मान लीजिएगा। मैंने मान लिया B। तो दो साइड बची हैं A
एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। और शुरुआत में उसने बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो बी अगर हमने ये मान लिया है तो ये वाली साइड बची, ये वाली साइड बची, तो इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। तो देखिए हमारा ट्रायंगल बन चुका है ए बी और सी। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर कह रहा है भैया ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो देखिए गौर से ए और बी कह रहा ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24। तो मैंने 24 लिख लिया। फिर कह रहा बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी और सी जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है डिटरमाइन, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है भैया? साइन ए। क्या निकालना है आपको? साइन ए निकालना है। जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पे यही पॉइंट है जो आपको समझना है। सबसे पहले उसने बोला है साइन ए निकालना है, फिर यहाँ बोला है उसने कॉस ए निकालना है। तो गौर से आपको समझना है एक चीज़, यहाँ पे ए बोल रहा है ना, ए साइन ए बोला है यहाँ भी उसने ए बोला है। तो सबसे पहले हम एंगल जो लेंगे वो ए पर लेंगे। कहाँ लेंगे? ए पर एंगल लेंगे। तो यही वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, इसी को तो बोलते हैं ए। अरे भैया यहीं पे तो लेंगे एंगल। उसने बोला है साइन ए, मतलब ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो जो एंगल लेंगे वो हम ए पर लेंगे। तो मैंने एंगल यहाँ पे ये ले लिया। मान लीजिएगा ये एंगल हमने थीटा लिया है, मान लीजिएगा अपनी तरफ से। तो मैंने एक चीज़ बताई थी भैया, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा कभी भी। वो हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेनस की हाइपोटेनस ही रहेगी। बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने बताया था अगर आप एंगल ए पर लेते हैं, मतलब अगर आप एंगल यहाँ पे लेते हो तो इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो इसके सामने वाली साइड अगर ये हो जाएगी तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे भैया लंब। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब जो बची वाली है ये वाली है साइड ए और बी, तो इसको बोलेंगे बेस यानी बोले तो आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या इतनी चीज़ में कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई 2 साइड दे देगा, आपसे तीसरी साइड निकालने को बोलेगा। ये वाली साइड दे दी है और ये वाली साइड दे दी है, आपसे पूछा है ये वाली साइड, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट बाय पाइथागोरस थ्योरम। By Pythagoras theorem, B can find the side A और C। ये आप लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली पाइथागोरस लगाता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस कितना है भैया? नहीं दे रखा है, तो हाइपोटेनस नहीं दे रखा, जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिख लेना है। बराबर पी का मतलब परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है परपेंडिकुलर? तो 7 सेंटीमीटर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी यानी बेस का स्क्वायर क्या दे रखा है? तो बेस का स्क्वायर आपको 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। क्या इतनी बात में दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576। कितना होता है भैया? 576 होता है। उसके बाद देखिएगा गौर से, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, आपको इन्हें जोड़ना है। 9 + 6 15 के 5, कैरी कितना आएगा? 1। 7 और 4 11 और 1 12 के 2, कैरी कितने आएंगे? 2। कितना आएगा? 2। तो ये जाके हमारा बनेगा 625। कितना बनेगा जाके? 625 बनेगा जाके। कितना भैया बनेगा? 625। अब गौर से समझिएगा, ये देखिए हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर लगा है, गौर से देखिएगा हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर लगा है और सामने 625 लिखा है। तो इस हाइपोटेनस, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, हाइपोटेनस बराबर 625। तो हाइपोटेनस के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 के ऊपर रूट आ जाएगा, 625 के ऊपर रूट आ जाएगा। और हमें मालूम है भैया जो 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है।
तो जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू 25 आ चुकी है तो आपको यहाँ हाइपोटेनस की जगह 25 लिख देना है। ये मैंने फाइंड कर ली है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने फाइंड कर ली है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस आपको निकाल के यहाँ पे बता दिया है। क्या बता दिया मैंने? हाइपोटेनस निकाल के आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे, इसको हटा देते भैया। अब हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है निकालने को वो निकालना है। सबसे पहले आपको वही वाली पुरानी वाली बढ़िया बेहतरीन सी जो ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको क्या बोला था? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो निकालना क्या क्या है हमें? साइन निकालना है। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन के पड़ोसी पी है, तो साइन ए यहाँ पे लिखना है आपको। साइन ए बराबर साइन का पड़ोसी पी है, तो पी आपको लिख लेना है। पी के नीचे कौन है? हाइपोटेनस यानी एच है, तो आपको एच लिख लेना है। अब गौर से देखिएगा, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर, तो आपको 7 लिख लेना है। हाइपोटेनस कितना है? अभी निकाला है, तो हाइपोटेनस 25 है, तो आपको हाइपोटेनस लिख लेना है। तो पहली वैल्यू आ चुकी है 7/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा पूछा है कॉस ए, कॉस ए पूछा है, तो कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस के पड़ोसी बी है यानी बेस, तो बेस आपको लिख लेना है। अब बेस के नीचे क्या है? एच यानी हाइपोटेनस है, तो आपको इसके नीचे हाइपोटेनस यानी एच लिख लेना है। तो बेस कितना दे रखा है भैया? देखिएगा गौर से, बेस दे रखा है 24 और हाइपोटेनस तो अभी निकाले हैं, तो कितना है हाइपोटेनस? 25। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला वाला पॉइंट, मतलब पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। साइन ए और कॉस ए निकालना था, वो मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे निकाल के बताया है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो साइन सी और कॉस सी को लेके पूछा गया है। साइन सी और कॉस सी को लेके पूछा गया है। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे भैया एंगल ए पर माना था, यहाँ भी भैया एंगल ए पर माना था, पर यहाँ पे एंगल हम सी पर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन सी दे रखा है, सी 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 सी, यहाँ पे कॉस सी दे रखा है। इसके कहने का मतलब ये है कि एंगल हमें सी पर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ सब कुछ, सिर्फ वैल्यू को लिखा रहने देंगे। देखिए हाइपोटेनस तो नहीं बदलती है, तो हाइपोटेनस को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको जैसा लिखा है वैसे लिख लीजिएगा। इन सबको हटा देते हैं। तो देखिए हटा दिया हमने सब। अब इसने बोला है कि भैया साइन सी यानी एंगल हमें सी पर लेना है, तो यही तो सी है भैया, तो यहाँ पे आपको एंगल ले लेना है। तो यहाँ मान लीजिएगा आप थीटा, यहाँ मान लीजिएगा आप थीटा, क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड ये हो जाएगी भैया। तो जब ये हो जाएगी तो अब की परपेंडिकुलर क्या बनेगी? ए बी साइड हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ए बी साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये 90 के सामने वाली कर्ण वो ऑलरेडी हमेशा वही रहेगी, यानी हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगी। अब ये जो बची वाली नीचे वाली साइड है ना, बी यानी बेस, ये हमारी बेस हो जाएगी नीचे बची वाली साइड। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब गौर से समझिएगा, ए भी 24 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो इसको आपको 24 सेंटीमीटर लिख लेना है। लिख लिया भैया मैंने 24। फिर बी सी दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, तो बी और सी 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 7 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब पूछा क्या है आपसे? साइन सी पूछा है। क्या पूछा भैया? साइन सी पूछा है आपसे, तो आपको साइन सी लिख लेना है। तो साइन होता क्या है भैया? साइन का पड़ोसी पी है यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के नीचे एच है यानी हाइपोटेनस। तो गौर से समझिएगा, इस थीटा एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर यही हमने बोला था अभी। तो परपेंडिकुलर कितना है? 24 है, तो आपको 24 लिख लेना है ऊपर।
उसके नीचे देखिए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कितनी है भैया, हाइपोटेनस है 25, तो 24/25 हमारा आंसर आ चुका है। 24/24/25 हमारा राइट आंसर आ चुका है साइन सी का। फिर पूछा भैया कॉस सी बताइएगा, क्या पूछा है, कॉस सी, क्या पूछा है, कॉस सी। तो कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 आपको लिख लेना है। हाइपोटेनस अभी निकाला है, कितना है, तो 25 है, तो 25 हमने लिख लिया। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो बढ़िया लाजवाब तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा और वो पूरा भी हो चुका है। अब अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ेंगे। जल्दी से आपको नोट कर लेना है इतनी चीज़ें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको गौर से समझना है हर एक चीज़। ये दोस्त बेसिक से क्वेश्चंस हैं और ये हर एक परीक्षा में हर साल आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या भैया दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है इन फिगर एक फिगर आपको दे रखा है, इन फिगर कह रहा है कि फाइंड 10p माइनस कॉट आर, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, माइनस कॉट आर। फिगर क्या दे रखा है वो बना लेते हैं सबसे पहले। फिगर कुछ इस तरह का दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पी क्यू आर, इसका नेम P दे रखा है, इसका नेम Q दे रखा है और इसका नेम R दे रखा है। क्या दे रखा, PQR। और Q पे ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, बिल्कुल है भैया। साइड क्या क्या दे रखी, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये वाली जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ये चीज़ें दे रखी हैं और हमसे पूछा है भैया 10p माइनस कॉट आर हमें बताना है। क्या बताना है, 10p माइनस कॉट आर बताना है। ये फिगर दे रखा है। अब गौर से आपको समझना है, ये राइट एंगल यानी सीधी लाइन जो है ना, इस पे 90 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल होता है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हुई, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। तो H से हमने इसको हाइपोटेनस लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया भैया। फिर देखिए गौर से, यहाँ पे क्या समझिएगा, यहाँ पे बोला है 10p यानी जो हमें एंगल लेना है वो सबसे पहले हमें P पर लेना है। किस पे लेना है, P पर एंगल लेना है। या एंगल लेने से पहले आपको एक चीज़ और गौर से समझनी है। गौर से क्या चीज़ समझनी है भैया, समझना है आपको ये है कि इस ट्रायंगल में आपको दो साइड्स दे रखी हैं। एक P और Q साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड P और R दे रखी है 13 सेंटीमीटर और एक साइड नहीं दे रखी है Q और R। तो सबसे पहले आपको Q और R साइड आपको निकालनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम एंगल कहाँ पे मानेंगे ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उसने बोला है 10p यानी एंगल जो लेना है वो P पर लेना है। तो P भैया यही तो है, देखिए P यही तो है, तो P पे आपको एंगल एक मान लेना है थीटा। तो इसके सामने वाली साइड ये हुई, अरे इसके सामने वाली साइड यही तो हुई। तो जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड जिसको आप एंगल मानेंगे उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या हिंदी में उसको लंब बोल सकते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कभी चेंज होती नहीं है, वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहती है। तो ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो बची हुई भैया बेस हो जाएगी हमारी, बची वाली हमारी बेस यानी आधार हो जाएगी। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। समझिएगा गौर से, बाय पाइथागोरस, हम पाइथागोरस की हेल्प से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी का मतलब बेस का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपका 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर पी मतलब पी का स्क्वायर का मतलब है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर तो कुछ नहीं दे रखा है, तो जैसा परपेंडिकुलर लिखा है वैसे ही आपको लिखा रहने देना है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, तो बेस आपका 12 दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा भैया। 13 का स्क्वायर मतलब 169 हो जाएगा, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। अब गौर से आपको समझना है यहाँ पे भैया, ये देखिए 144 जो है वो प्लस का है। किसका है? प्लस का। अगर कोई भी प्लस वाली वैल्यू बराबर के साइन के इधर आती है तो वो हमेशा माइनस हो जाती है। 169 में से 144 को माइनस करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी पी के स्क्वायर के बराबर। क्या इतनी चीज़ में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो 9 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 16 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बिल्कुल बचा भैया। बराबर में पी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? पी का स्क्वायर। अब पी के ऊपर से यानी परपेंडिकुलर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? पी के बराबर हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। अब जो 25 होता है वो भैया 5 का स्क्वायर होता है, तो पी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। कितनी आ चुकी? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो यहाँ आपको लिख देना है 5 सेंटीमीटर। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकाल ली है। क्या निकाल लिया हमने? परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकाल ली है आप सभी के सामने। तो जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है ताकि हम इसको रब करके और भी प्यारी सी चीज़ें आपको बता पाएँ। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया भैया? साइड निकाल ली, यानी जो तीसरी साइड हमें नहीं दे रखी थी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो साइड मैंने निकाल ली है। अब इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, हम आपको लाजवाब तरीके से और भी चीज़ें बता पाएंगे। सबसे पहले वही लाजवाब ट्रिक जो मैंने बताई थी आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस 10 साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब गौर से समझना, यहाँ पे लिखा है 10p, तो 10 देखिएगा कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है 10। तो 10 का पड़ोसी भैया कौन है? 10 का पड़ोसी p है, तो यहाँ आपको लिख लेना है 10p बराबर, पड़ोसी कौन है? p है, p का मतलब परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको लंब बोलेंगे। और p के नीचे कौन है? b, यानी बेस है, तो p के नीचे आपको b लिख लेना है, यानी बेस का मतलब होता है हिंदी में आधार। तो गौर से देखिएगा परपेंडिकुलर है कितना है? तो 5 है भैया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के सामने आपको 5 लिख देना है। परपेंडिकुलर के नीचे बेस, यानी बेस कितना दे रखा है यहाँ पे? बेस है 12, तो आपने 12 लिख लिया। तो 10p की वैल्यू तो हमने निकाल ली भैया, 10p की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आगे देखिए माइनस कॉट r बोला है, गौर से समझिएगा, कॉट r बोला है। कहने का मतलब ये है अब हमें एंगल जो है वो r पे लेना पड़ेगा। किस पे लेना पड़ेगा? r पे लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं इन सभी चीज़ों को। एंगल अब हमें किस पे लेना पड़ेगा? r पे लेना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं। देखिए ये हाइपोटेनस कभी बदलने वाला है नहीं, तो इसको हटाने की ज़रूरत है नहीं। बदलेगा क्या चीज़ बदलेगी? तो बदलेगा या तो बेस या परपेंडिकुलर। उसने बोला है भैया आर पे हमें एंगल लेना है, तो आर पे आपको एंगल बना लेना है। तो इस पे मान लीजिएगा मैंने एंगल लिया थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड ये होगी, तो एंगल के सामने वाली साइड को ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हमने परपेंडिकुलर अब मान लिया है। अब जो बची ये वाली साइड है ना, इसको हम मानेंगे बेस यानी आधार। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया।
क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब गौर से देखिएगा, कॉट आर दे रखा है तो कॉट आर आपको लिखना है। तो कॉट की वैल्यू क्या है भैया? देखिए कॉट यहाँ लिखा है तो कॉट हमने लिख लिया। तो कॉट का पड़ोसी बी है तो बी हमें ऊपर लिख लेना है, और बी के ऊपर कौन है? पी है, तो पी हमें नीचे लिखना है। पी हमें क्या करना है? नीचे लिखना है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है भैया? बेस है 5, तो हमने 5 लिख लिया। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर 12 है, तो 12 हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू क्या आई है? 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आई है? 5/12, 5/12। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा जरा। देखिए ये प्लस का 5/12 है और ये माइनस का 5/12 है, ये आपस में कट हो जाएंगे, यानी आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है इतनी चीज़ें। तो गौर से देखना है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। इसको कैसे करना है? तो देखिए क्वेश्चन बोला क्या है इसने, क्वेश्चन ने क्या बोला है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें साइन ए दे रखा है 3/4, हमें बताना है भैया कॉस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। इसको सही लिख कर लीजिएगा थोड़ा सा। 10a आपसे पूछा है, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पे चीज क्या दे रखी है? तो साइन ए दे रखा है, a बराबर 3/4। अब गौर से देखिएगा, ये साइन ए की डायरेक्टली आपको वैल्यू ही दे दी है, यहाँ पे वैल्यू ही डायरेक्टली आपको दे दी है। अब गौर से समझना है आपको। असल मायने में अगर मैं रेशियो को देखूँ जाके, तो साइन की रेशियोज क्या होंगे? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। देखिए साइन का पड़ोसी p है, तो साइन का पड़ोसी p लिख लिया हमने। अब p के नीचे कौन है? h है, h का मतलब हाइपोटेनस है, तो h हमने नीचे लिख लिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की हो जाएगी, इसके सामने जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेना है, जिससे आपको तीसरी साइड का भी पता लग जाएगा। इसका नेम रख लीजिएगा भैया, ए बी और सी। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड ये होती है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हमने एच से डिनोट किया है। बिल्कुल। अब उसने बोला है कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल हमें ए पर ही लेना है, तो एंगल हमें यहाँ पे लेना है। तो इसको मान लीजिएगा थीटा एंगल। तो इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड ये होगी, तो इसके सामने वाली साइड अगर ये होगी, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब जो बची हुई साइड है उसको बोलेंगे बेस, बोले तो आधार। तो हमें आशा और उम्मीद है आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। परपेंडिकुलर देखिए 3 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर आपको 3 लिख लेना है यहाँ पे। फिर हाइपोटेनस 4 दे रखा है, तो हाइपोटेनस भी आपको 4 यहाँ पे लिख लेना है। क्या चीज़ नहीं दे रखी? बेस नहीं दे रखा है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकालेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम we can find the side A और B। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपको लिख देना है, बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर 3 है, तो आपको 3 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, प्लस बेस का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, तो बेस कुछ दे ही नहीं रखा, तो जैसा बेस लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है बेस। हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा ये प्लस के 9 है, बराबर के इधर आप
9 को ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, ये 16 में से 9 माइनस हो जाएगा। अब 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, तो ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो b यानी बेस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √7 आ चुकी है। कितनी आ चुकी, √7 आ चुकी है। तो बेस की वैल्यू आ गई है √7। कितनी आ चुकी है, √7। तो जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है। बेस की वैल्यू आ चुकी है √7। बेस की वैल्यू क्या आ चुकी है भैया, √7 आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट cos A एंड tan A। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ तो हमने निकाल ही ली है ना। अब जो जो चीज़ें हमें निकालनी है उनको हम डायरेक्टली लिखते हैं। सबसे पहले हमें cos A निकालना है। क्या निकालना भैया, cos A निकालना है। तो cos A आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब cos A का रेशियो क्या होता है, cos के पड़ोसी बेस यानी b है, cos का पड़ोसी b, तो आपको यहाँ b लिखना है। b का मतलब होता है बेस या आधार। अब b के नीचे कौन है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस आपको नीचे लिख लेना है। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब देखिए बेस कितना है, तो बेस हमने निकाला है अभी, √7 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 4 हो जाएगा। तो cos A की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब आपसे बोला है भैया tan A निकालिएगा, tan A। तो tan का रेशियो क्या होता है, तो tan का पड़ोसी परपेंडिकुलर, tan का पड़ोसी p है, तो आपको p लिख लेना है ऊपर। p के नीचे कौन है, b है यानी बेस है, तो आपको b लिख लेना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है आपका 3। बेस कितना है, बेस है आपका √7 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर से समझनी है। यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ ना, आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी रूट अपॉन में हो, जब भी रूट अपॉन में हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस अपॉन वाले रूट को हमेशा ख़त्म करना है आपको। कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पे देखिए अपॉन में √7 है, अपॉन में √7 है, तो जितना रूट आपका अपॉन में है उतने रूट से ही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। ये देखिए √7 अपॉन में है, तो यहाँ भी आपको √7 से मल्टीप्लाई कर देनी है और ऊपर भी आपको √7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है भैया। अब गौर से समझिएगा, मान लीजिएगा कि मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाई √3, तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो ये रूट कैंसल आउट हो जाते हैं, ये डायरेक्टली 3 ही बचता है। क्या बचता है, 3 बचता है। तो वैसे ही 3√7 ऊपर हमारा बचेगा, 3√7। जब हम √7 और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा। तो tan A की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3√7/7। tan A की वैल्यू आ चुकी है 3√7/7। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो गौर से देखिएगा, आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। देखिए क्वेश्चन ने बोला क्या है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। आपको वैल्यू दे रखी है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर आपको 8 दे रखा है। तो आपको बताना है कि भैया sin A क्या होगा और sec A क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन में ये पढ़ा होगा 2x = 14, तो हम लोग क्या करते थे, x जो होता था वो यही लिख लेते थे, 14 को भी सेम एज इट इज लिखते थे। अब जो x के साथ जो वैल्यू थी ना उसको हम लोग नीचे भेजते थे, अपॉन में भेज देते थे। ऐसा ही तो करते थे छोटी क्लास में, बिल्कुल करते थे। सेम चीज़ यहाँ भी आपको करनी है, सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। तो गौर से देखिएगा, ये लिखा है 15 cot A, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है पहले, 15 cot A = 8। अब आपको cot A जो है वो यही लिखना है, cot A जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखा रहने देना है। cot A के सामने वैल्यू जो है वो 8 दे रखी है। अब cot A के साथ जो 15 है ना वो अपॉन में चला जाएगा, तो cot A की वैल्यू आपकी आ चुकी है 8/15, 8/15। तो अब आपको ये भी मालूम होगा भैया
कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें दो साइड्स दे रखी हैं होती हैं, एक साइड आपको निकालने को बोलता है, तो किससे निकालते हैं आप? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिएगा गौर से, अगर असल मायने में रियल में देखें तो भैया कॉट का रेशियो क्या होगा? देखिए कॉट यहाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो कॉट का पड़ोसी बी, यानी कॉट का पड़ोसी बी है, बिल्कुल लिख लिया। अब बी के ऊपर कौन है? पी है, बी के ऊपर पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी 15 हो जाएगी। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे बढ़िया सा, क्योंकि हमें तीसरी साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं। उसने बोला है साइन ए एंड सेक ए। मान लीजिएगा इसको ए माना है हमने, इसको बी माना है और इसको सी माना है। ये 90 डिग्री होता है, आपको मालूम है। इसके सामने वाली साइड ये होती है, ये वाली, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, बिल्कुल हाइपोटेनस बोले तो कर्ण। अब उसने बोला है साइन ए, मतलब एंगल जो है वो हमें ए पर लेना है, तो मैंने इसको मान लिया थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड ये वाली पड़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। अब जो बची वाली ये वाली साइड है, इसको बोलेंगे आधार यानी बेस। क्या बोलेंगे? बेस यानी आधार। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो आपको 8 लिख लेना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो परपेंडिकुलर की देखिए 15 है, तो 15 आपको लिख लेना है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी पहले थर्ड साइड निकालनी है। तो यहाँ लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम बी कैन फाइंड द साइड ए एंड सी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस तो कुछ भी नहीं दे रखा है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिख लेना है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? तो परपेंडिकुलर 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, तो बेस यही तो है, तो बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताइएगा जरा भैया। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 22 और 6 28, यानी 289 हो जाएगा। अब हाइपोटेनस के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 289 के ऊपर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो हाइपोटेनस जो आ गई है वो 17 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ चुकी है 17 सेंटीमीटर। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। हमसे पूछा क्या क्या है? साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है। तो आपको सबसे पहले लिखना है साइन ए। तो साइन का रेशियो क्या होता है? साइन का पड़ोसी पी है, परपेंडिकुलर ऊपर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर के नीचे कौन है? हाइपोटेनस, यानी एच नीचे हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये साइन का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भैया? देखिए 15 है, तो मैंने लिख लिया 15। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस अभी निकाला, तो 15/17 हमारा साइन ए आ चुका है। दूसरा है आपसे कहा है भैया सेक ए निकालिएगा। किसको निकालना है आपको? सेक ए। अब सेक का रेशियो क्या होता है? गौर से देखिएगा, सेक यही तो लिखा है, ये वाला सेक। सेक का पड़ोसी एच है, यानी हाइपोटेनस है, तो सेक का पड़ोसी हाइपोटेनस लिख लिया। हाइपोटेनस के ऊपर कौन है? बेस है, बी है, तो बेस लिख लिया, यानी कर्ण बटे आधार हमारा सेक का रेशियो होता है। तो हाइपोटेनस कितना है? 17 है। बेस कितना है? तो बेस हमारा है 8, तो 17/8 हमारी वैल्यू आ चुकी है सेक ए की। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो गौर से देखिएगा, आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्या क्वेश्चन दे रखा है? बोला है क्वेश्चन ने गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12, सेक थीटा दे रखा है 13/12। अन्य सेक थीटा के अलावा जितने भी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेक थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा को आपको यहाँ लिख लेना है 13/12। अगर हम रियल में सेक थीटा देखें, सेक थीटा का रेशियो होता क्या है, तो गौर से देखिएगा। हाइपोटेनस सेक का पड़ोसी h है, तो h आपको लिख लेना है ऊपर। h के ऊपर कौन है? b है, तो अगर h के ऊपर b है तो ये b उठा के आपको h के नीचे लिख देना है। बिल्कुल लिख दिया भैया। तो 13 जो है वो h की वैल्यू हो चुकी है, 12 जो है वो b की वैल्यू हो चुकी है। b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, b को बोलते हैं आधार। अब गौर से देखिएगा, दो वैल्यू हमें मिल चुकी है हाइपोटेनस और बेस की, पर मुझे एक वैल्यू और भी चाहिए परपेंडिकुलर की, क्योंकि कई ऐसे रेशियोस आएंगे जहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम उसको फाइंड कर लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल प्यारा सामने बना लिया। अब गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में सेक थीटा बोला है। अब यहाँ पे हमारे सामने कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें ए पर ही एंगल लेना है कि बी पर लेना है कि सी पर लेना, कोई बाउंडेशन नहीं, हम कहीं भी एंगल ले सकते हैं। पर ध्यान रखना एक चीज़, ये सीधी लाइन पे हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसके सामने वाली जो हाइपोटेनस होती है उसमें कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको और इसको हम बदल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया इस पे ही बनाना है तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, और डायरेक्टली उसने बोला है कि सेक थीटा, तो चाहे आप थीटा इसको मान लीजिएगा, चाहे थीटा आप इसको मान लीजिएगा, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। तो अगर मैंने थीटा इसको माना है तो थीटा के सामने वाली साइड ये हो जाएगी, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब जो बची हुई साइड है उसको बोलेंगे बेस यानी आधार। अब दे क्या रखा है? हाइपोटेनस 13 दे रखा है, तो हाइपोटेनस हमने 13 लिख लिया। बेस कितना है? 12 है, तो 12 हमने लिख लिया। अब हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भैया? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है भैया? परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है, आपको ऐसे ही लिख लेना है। बेस का स्क्वायर कितना दे रखा है? तो बेस का स्क्वायर आपका दे रखा है 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं दे रखा है, ऐसे ही आपको लिख लेना है, प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। तो 169 जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। अब गौर से देखिएगा, ये प्लस के 144 हैं, बराबर के इधर आपको लाना है तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो 169 में से ये 144 माइनस हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब अगर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो चुका है। अब परपेंडिकुलर के ऊपर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर आपका रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब हमें मालूम है कि जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है 5। कितनी आ चुकी है? 5 हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने यहाँ 5 लिख लिया। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, तो अब हम एक एक करके सारे रेशियोस हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला है कि हमें सारे रेशियोस फाइंड करने हैं। एक एक करके सारे रेशियोस की पहले हम रेशियो लिखेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यूज निकालेंगे, तो समझिएगा गौर से। सबसे पहले शुरू करते हैं हम साइन से, तो साइन आपको लिखना है साइन थीटा, तो साइन का पड़ोसी पी होता है यानी परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस नीचे लिखेंगे। परपेंडिकुलर है कितना भैया? अभी निकाला है, तो 5 है, तो परपेंडिकुलर 5 लिख लिया। हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस 13 है, तो 13 लिख लिया। तो ये आ गया है साइन थीटा की वैल्यू। साइन के बाद कॉस पे चलेंगे, तो कॉस लिखिएगा यहाँ पे, कॉस थीटा
तो कॉस का पड़ोसी कौन है? कॉस का पड़ोसी बी यानी बेस है, तो बेस आपको ऊपर लिखना है। बेस के नीचे कौन है? हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस आपको नीचे लिख लेना है। तो बेस कितना है भैया? 12 है, तो 12 आपको लिख लेना है। हाइपोटेनस कितना है? 13 है, तो हाइपोटेनस आपको 13 लिख लेना है। क्या इतनी चीज़ में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। फिर 10 दे रखा है, तो आपको 10 लिख लेना है, 10 थीटा। 10 का पड़ोसी क्या दे रखा है? तो परपेंडिकुलर यानी पी दे रखा है। परपेंडिकुलर के नीचे क्या दे रखा है? तो बेस दे रखा है, तो बेस आपको नीचे लिख लेना है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? अभी निकाली है हमने 5। बेस क्या है भैया? बेस है 12, तो 5/12 हमारा 10 थीटा आ चुका है। क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो इधर वाला मैं पाइथागोरस थ्योरम से जो मैंने साइड निकाली थी वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे स्पेस चाहिए होगा। अब गौर से देखिएगा, अब मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक थीटा आपको लिख लेना है। कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक का पड़ोसी हाइपोटेनस है, तो जो पड़ोसी है उसको हमेशा ऊपर रखना है, और इस पड़ोसी के ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपको उठा के नीचे रख देना है। इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल। हाइपोटेनस 13 दे रखा है, तो 13 आपको लिख लेना है। परपेंडिकुलर कितना है? तो 5 है, तो आपको 5 यहाँ पे लिख देना है। बिल्कुल। फिर सेक तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो वो निकालना ही नहीं है। कॉट दे रखा है, कॉट हमसे पूछा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए कॉट का पड़ोसी बी है, बी का मतलब बेस ऊपर रहेगा। अब बेस के ऊपर वाली जो वैल्यू है परपेंडिकुलर, वो नीचे आ जाएगी। नीचे आ गया भैया। अब बेस कितना दे रखा है? तो बेस दे रखा है 12 लिख लिया। परपेंडिकुलर कितना निकाला है अभी? 5 निकाला। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने आ चुके हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है, ताकि हम आगे और भी आपको बेहतरीन सी चीज़ें बता पाएँ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 5th के बाद हमने 6 इसलिए छोड़ा है क्योंकि 6 आपको होमवर्क में ट्राई करना है। वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो आपको वो होमवर्क में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराने वाले हैं। देखिए 7th में क्या बोला है? कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। आपको 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा, ये चीज़ निकालनी है। और सेकेंड आप इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो कॉट थीटा दे रखा है, तो कॉट थीटा आपको लिख लेना है। लिख लिया हमने। कॉट थीटा कितना दे रखा है? 7/8 दे रखा है। असल मायने में कॉट थीटा का रेशियो कितना होता है? देखिए गौर से, तो कॉट का पड़ोसी बी यानी बेस होता है, तो बेस आपको ऊपर लिख लेना है। अब बेस के जो ऊपर वाला होता है, बेस के ऊपर देखिए क्या है? पी है, पी को हमें नीचे रखना है, तो हमने पी लिख लिया। तो 7 जो होगी वो बेस की वैल्यू हो जाएगी, 8 जो होगी वो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे। बना लिया हमने। ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड ये जो होती है हाइपोटेनस को, इसको बोलते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, उसने ये नहीं बोला कि ए पे एंगल बनाना है कि बी पे बनाना है, उसने डायरेक्टली बोला कॉट थीटा। तो कहीं भी आप थीटा बना सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ मैंने थीटा माना है, तो इसके सामने वाली साइड ये होगी, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी बताया था एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मतलब जो भी हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। जो बचा वाला है वो बेस यानी आधार होगा। तो देखिएगा गौर से, बेस की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 7 हमने लिख लिया। और उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 लिख लिया। तो हमें क्या चीज़ नहीं दे रखी? हाइपोटेनस नहीं दे रखी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस निकालेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, we can find the side hypotenuse। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या दे रखा है? कुछ भी नहीं है, जैसा लिखा वैसे ही लिख लीजिएगा। परपेंडिकुलर कितना है? 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना दे रखा है? तो 7 दे रखा है, तो यहाँ बेस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49,
बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर, बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब आपको जोड़ना है 9 और 4 13 के 3, कैरी कितना आएगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 113 आ चुका है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 113। हाइपोटेनस के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 113 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अब 113 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, रूट 113, रूट 113। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जल्दी से आपको इतना नोट कर लेना ताकि हम रफ करके इधर ही आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा पाएँ। तो ये मैं हटा देता हूँ भैया। हमें आशा और उम्मीद है आप सभी लोगों ने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब गौर से देखिएगा क्या क्या चीज़ दे रखी है। सबसे पहले मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको दोबारा से अभी लिख लेंगे, ठीक। सबसे पहले मुझे रिक्वायर होगी साइन की, साइन थीटा की वैल्यू रिक्वायर होगी, तो साइन थीटा हम इधर लिख लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो साइन के पड़ोस में पी है तो पी ऊपर रहेगा, पी के नीचे कौन है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस नीचे रहेगा। तो परपेंडिकुलर कितना है भैया, देखिएगा 8 है। हाइपोटेनस कितना है, रूट 113 है, रूट 113 है, ठीक। फिर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा भी हमको निकाल लेना है इस साइड में। कॉस क्या होता है, कॉस का पड़ोस में, कॉस का पड़ोसी है बी यानी बेस है, बेस के नीचे कौन है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस आपको नीचे लिख लेना है, ठीक। तो बेस कितना है, 7 है, हाइपोटेनस कितना है, रूट 113 है, रूट 113 है, कितना है, रूट 113। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है। तो पहले लिखा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की जगह आपको ये वैल्यू उठा के रखनी है 8/√3, सॉरी 8/√113, रूट 113, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। फिर यहाँ लिखना है आपको 1 माइनस साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा है 8/√113, फिर आपको लाइन खींच लेनी प्यारी सी। फिर नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 7/√113। फिर उसके बाद देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ 1 लिख लेना है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7/√113, रूट 113। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? अगर आपको इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी पूछे ताकि हम आगे और भी आपको चीज़ें बता पाएँ। अब एक प्यारा सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिएगा गौर से। इस 1 को ए मान लीजिएगा, इस पूरे को बी मान लीजिएगा, इस 1 को ए मान लीजिएगा, इस पूरे को बी मान लीजिएगा। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो अब आपको गौर से समझना है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ भैया, क्योंकि ये तो हटाना पड़ेगा ही, इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं। बस एक साइड में हम इनको वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हाइपोटेनस कितना था, रूट 113 था। बेस कितना था भैया, बेस था 7 और परपेंडिकुलर था 8। अब सब कुछ हटा देते हैं, यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ना मुझे। अब गौर से समझिएगा, मैंने क्या बताया था अभी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहने का ये है कि यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा भैया 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। क्या यही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, 64
और हमेशा ध्यान रखिएगा इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ 113 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर आप करेंगे 49 रहेगा, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 113 ही रहेगा यहाँ पे। अब आपको सॉल्व कर लेना है। 100 अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते, 113 की इधर आपको मल्टीप्लाई करनी है, 1 की इधर, 113 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, 113 माइनस 1 की 64 के साथ करना है तो 64 ही रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा भैया 113। बिल्कुल, अब गौर से समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा लीजिएगा, 113 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 की इधर करिएगा तो 113 एक कम 113 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो 49 ही बचेगा, अपॉन में क्या 1 और 113 का एलसीएम 113 ही रहेगा। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए भैया। तो 113 में से आपको 64 माइनस करने हैं, तो 13 में से 4 गया 9 बचे, 10 में से 6 गया 4 बचा, यानी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। 113 में से 64 घटाया तो 49 बचा, 49 बटे 113 अपॉन 113 में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी 64 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 113 में से 49 घटाएंगे आप, 64 बचेगा। अब नीचे क्या बचा? 113 बचा। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको इन दोनों वैल्यूज़ को एक जैसा, मतलब सेम जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेना है। 49 बटे 113 लिखा है, आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक। अब जो नीचे वाली ये वैल्यू होती है ना, ये ऊपर आ जाती है कुछ इस तरह से, बिल्कुल आ गई। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये वाली, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ आ जाती है। 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 49 बटे 64, और यही हमारा फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 का पहले पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है, 49 बटे 64, 49/64। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी लाजवाब तरीके से। जल्दी से आपको नोट कर लेना ताकि हम आगे, इसी का अगला पार्ट हमारा बचता है, इसी मतलब क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है हमारा जो दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इसी का पार्ट नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया भैया। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बेस हमने क्या निकाला था? बेस की वैल्यू दे रखी थी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? 8। अब कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज 7 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के। आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्त। अगर आपकी क्वेरी आती है इस एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्क्वायर लिख के दे रहा हूँ, वो स्क्वायर आपको याद कर लेने हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपको 16 लिख लेना है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये आपको याद कर लेने हैं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ये आपको याद कर लेने, ध्यान रखिएगा भैया। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324,